वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे इसरो के मिशन जो 2019 और 20 में बिल्कुल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए, यानी कि कंप्लीट किए गए हैं। और देखिए, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बन रहा है। जो भी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें बार बार आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप इसे एक बार देख लीजिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले आपने कल देखा कि इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 1969 को, जिसे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने किया था। याद कैसे रखेंगे कि अम्मा ने पाजेब बेच करके इसरो की स्थापना की। अम्मा ने, तो अम्मा से अम्बालाल याद हो जाएगा, और पाजेब से आपको सन याद हो जाएगा। 15 अगस्त तो याद ही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मिशन या उपग्रह जो लॉन्च किए गए हैं उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे उनकी दिनांक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही यहाँ पे दिनांक है यहाँ पर। और यहाँ पे प्रक्षेपण यान, यानी कि किस सैटेलाइट के द्वारा छोड़ा गया है, किस सैटेलाइट लॉन्चर के द्वारा छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट लॉन्चर है, इनके द्वारा छोड़ा गया है। देखिए, पहला है माइक्रोसेट आर। ये PSLV C44 के द्वारा छोड़ा गया था। PSLV क्या है, GSLV क्या है, तो इन दोनों को ही हम बात करेंगे। पहले PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बस आप इनको देखिए। बाकी ये दोनों जो PSLV GSLV हैं हमारे इंडियंस के हैं, यानी भारतीय हैं। और एरियन जो ए करके है 5 है, और 5VA251 ये जो यूरोपियन एजेंसी का है। ठीक है, तो हमें अपने देश से मतलब है। अब बाकी ये दूसरे के व्हीकल्स हैं जिनके द्वारा हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। चलिए देखिए, माइक्रोसेट आर को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बहुत ही आसान है याद करना। इसे हमने लिख दिया है, दिनांक के रूप में लिखा है नारद। याद कैसे रखेंगे, आप कल्पना करिए, यहाँ पे माइक्रोसेट से पकड़िए कि माइक को सेट, माइक होता है ना जिसे कहते हैं हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, आप फिर बोलते हैं। तो मानिए कि रामलीला हो रहा है, रामलीला में नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते। और जैसे नारायण नारायण कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ जनता को नहीं जा रही है, कुछ अपना डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं राम के आगे या फिर लक्ष्मण के आगे, लेकिन उनका जो उनकी आवाज़ है वो दब रही है, डिलीवर नहीं हो रही है आगे, तो लोग सुन नहीं पा रहे हैं। तो लोगों ने कहा नारद की आवाज़ दब रही है, माइक को सेट करो, माइक को सेट करो, नारद की आवाज़ दब रही है। तो नारद से देखिए, यही आपका डेट है। एन का 2, ए का कुछ नहीं, आर का 4, ए का कुछ नहीं, और डी का 1। अब देखिए 3 है तो 24 तारीख तक होता है, 31 तक लास्ट डेट होती है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 के बाद इस तरह से लाइन खींच देंगे, तो हो गया 24 तारीख पहला महीना, यानी कि 24 जनवरी को ये माइक्रोसेट आर का प्रक्षेपण किया गया। अब ये कब किया गया था, तो इससे पहले जो ऊपर के हैं सब 2019 में किए गए थे। बाकी एक ही है जो लास्ट में किया गया था। मैं इसको बता दूंगा कैसे इसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। नारद की आवाज़ क्या हो रही है, दब रही है। तो देखिए, अगर दब रही है तो DAB अगर लिख दें, तो डी का हो गया 1 और बी का हो गया 9, तो हो गया 19, यानी कि वो 2019 में 2 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है GSAT-31। मैंने यहाँ पे लिख दिया गन, ये छोड़ा गया था यूरोपियन एजेंसी के सैटेलाइट के द्वारा, एरियन 5 के द्वारा। अब देखिए, याद करना बहुत आसान है। जी सैट को गो शूट हमने पढ़ लिया, जी सैट को ऐसे बना लिया, गो शूट। मैंने किसी को कहा गो एंड शूट, तो आप क्या करेंगे, शूट तो जब भी करते हैं किसी को तो गन से ही करते हैं। तो हमने इसको कहा GSAT-31 को कि गो एंड शूट, किससे, गन से। तो देखिए, जी का 6, ए का कुछ नहीं, एन का 2। क्या 62 तारीख होती, कभी नहीं होती है। तो बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये हो गया 6 तारीख दूसरा महीना, यानी कि 6 फरवरी को ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, GSAT-31। नेक्स्ट है एमी सैट, जिसे लॉन्च किया था PSLV C45 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें जो है 28 सैटेलाइट थी जो अदर कंट्रीज के थी, जिसमें से अमेरिका के 4 थे। कल मैंने बताया था रावण, जो कि किसका था, रावण, रावण कहाँ का था, श्रीलंका का था। तो श्रीलंका की सैटेलाइट थी, और श्रीलंका की एक सैटेलाइट थी, जापान की सैटेलाइट थी, अमेरिका की 4 थी। तो कई सैटेलाइटों, कई कंट्रीज के मिल करके टोटल 29, हमारे देश की एक एमीसेट, और सबको मिलाकर के 29 थी। 29 जो PSLV C44 के थ्रू लॉन्च सफलतापूर्वक की गई। और ये भी नहीं कि एक ही जगह पे ले आकर छोड़ना था, 6 लोकेशन पे, अलग अलग 6 लोकेशन पे उनको छोड़ा गया। तो अब क्या होगा, ऐसा तो करने वाला देश हमारा देश सबसे महान हुआ, क्योंकि सबसे कम खर्चे में इसने लॉन्च किया था 29 सैटेलाइट को एक ही साथ। किसके द्वारा PSLV के द्वारा। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो सभी देश क्या हुए, डर गए, डरेंगे ही कि भाई इतने कम खर्चे में इन्होंने लॉन्च कर दिया, तो डर गए। देखिए,
एमीसेट 29 सैटेलाइट्स एक ही साथ लॉन्च करने की वजह से पूरा देश ही, पूरा दुनिया डर गई। तो डी का देखिए 1 और आर का होगा 4। अब क्या करेंगे, चूंकि हमें महीना भी लेना है इसमें, तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइन खींच दिया, पहली तारीख चौथा महीना यानी कि अप्रैल में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है रीसेट 2B, जिसे PSLV C45 के द्वारा छोड़ा गया था। इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है। कल हमने क्या किया था, ऐसे रीसेट को पढ़ रहे थे, उसमें रीसेट 1B पढ़ रहे थे जो कि 21 में छोड़ा जाना है। अब यहाँ पे देखिए रीसेट को हमने फिर रिश्ता बना दिया। वहां पे हमने रीसेट 1B को कैसे याद रखा था कि रिश्ता एक बालक का एक नाटी के साथ हो गया। अब थोड़ा इसी को इसमें ध्यान दीजिए कि रिश्ता जो है बालक का दो दो लोगों से, बालक जो है दो लड़कियों से कर लिया, ठीक है, दो बालिकाओं से कर लिया रिश्ता, दो बालिकाओं के साथ कर लिया। जब दो बालिकाओं के साथ कर लिया तो जब बूढ़े लोग होते हैं ना, पुराने ख्यालात के होते हैं, वो नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि बस एक ही रहे, दो लोग ना, तीन लोग ना करें रिश्ता, ठीक है। तो रिश्ता दो लड़कियों से करने की वजह से नाना लाल हो गए, गुस्से से लाल हो गए। बस यही याद रखना है कि रिश्ता दो बालिकाओं से करने की वजह से नाना लाल हो गए, ठीक है। तो देखिए n का 2, a का कुछ नहीं, n का 2, a का कुछ नहीं, और लाल में केवल एक ही पकड़िएगा, ये हो गया l का 5, l का 5 होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे 22 तारीख 5वां महीना, इस तरह से याद कर पाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका डेट होगा ये। नेक्स्ट है चंद्रयान 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में। बाकी सब इनको भी पूछ सकता है, इनको भी जानिए। इसमें मैंने देखिए डेट भी कवर कर दिया है, डेट के साथ साथ ये टाइम है, टाइम भी कवर कर दिया है, और किसके द्वारा छोड़ा गया था ये भी पूछ सकता है। तो ये छोड़ा गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा, ठीक है। देखिए याद कैसे रखेंगे, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 क्या हुआ, सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं हुआ, चला गया बेचारा, वहां पे गिर गया, और गिरने के बाद चकनाचूर हो गया, टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि नरम था। तो नरम ही आपका टाइम याद कराएगा। चंद्रयान 2 क्या था, नरम, NARAM ऐसे लिख दिया आपने। तो देखिए n का होगा 2, a का कुछ नहीं, r का होगा 4, और a का कुछ नहीं, m का होगा 3, और यहाँ पे 2 के बाद ही लगा दीजिए 2:43। आप जानते हैं कि दोपहर के समय छोड़ा गया था, तो 1 और 2 ऐसे ही आपके मन में रहेगा। तो नरम अगर पकड़ लेते हैं तो 2:43, एकदम एग्जैक्ट टाइम आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है, अब इसी में देखते हैं, चूंकि ये बिल्कुल हमें तो टाइम याद हो गया, लेकिन डेट कैसे याद रखेगा, चूंकि ये डेट चंद्रयान किसका था, चंद्रयान सोचिए हमारे देश का था, ठीक है, लेकिन हम अपने मन में सोचेंगे कि ये चंद्रयान किसी और का नहीं था, नाना का था, नाना का। तो देखिए n का 2, n का फिर यहाँ से 2, और k से 7, 22 तारीख 7वां महीना यानी 22 जुलाई को छोड़ा गया था 2:43 पे, GSLV मार्क 3 से। नेक्स्ट है GSAT-30। अब देखिए यहाँ पे हमने GSAT-31 को तो पहले ही 19 में ही कब छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे GSAT-30 को हम 20 में छोड़ रहे हैं। रीजन क्या है, क्या रीजन है, तो ये सब गलत बात है ना, कि हमें तो 30 पहले छोड़ना चाहिए था, लेकिन इसको इसको डिले हो रहा है। डिले क्यों हुआ, डिले होने का कारण था कि इसे हम अपने सैटेलाइट व्हीकल से नहीं छोड़ रहे थे, ये जो है यूरोपियन एजेंसी के सैटेलाइट व्हीकल से छोड़ रहे हैं, तो इसलिए डिले हुआ इसमें। तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, यही जो है 2020 में GSAT-30 जो है 2020 में छोड़ा गया था, बस यही एक है जिसे आपको याद रखना है। और किसके द्वारा, हमारे इसरो के द्वारा, लेकिन जो व्हीकल हमने यूज किया था, ये यूज किया था यूरोपियन एजेंसी का, ठीक है। ये देखिए GSAT-30 याद रखेंगे, GSAT-30 2020 में छोड़ा गया था, और ये बहुत दुखद है कि एक ही उपग्रह छोड़ा गया। तो दुखद, दुखद से देखिए D का 1, U का कुछ नहीं, K का 7, H का कुछ नहीं, A का कुछ नहीं, और D का 1, यानी कि 17 जनवरी को ये छोड़ा गया था, 17 तारीख पहला महीना, 17 जनवरी को छोड़ा गया था। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया, जो 6 मिशन थे, 6 उपग्रह छोड़े गए हैं, उन 6 उपग्रहों को हमने कंप्लीट कर लिया जो हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रयान 2 है जो बार बार पूछ रहा है। इसके बाद एमी सेट को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एमी सेट आने वाले एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि एमी सेट से कितने उपग्रह छोड़े गए, जो एमी सेट है, एमी सेट के साथ साथ 28 और उपग्रह छोड़े गए थे। टोटल एमी सेट को लेकर के 29 उपग्रह छोड़े गए थे। किससे छोड़े गए थे, PSLV C45 से छोड़े गए थे, ये भी पूछ सकता है। बाकी डेट आपको याद होनी चाहिए, पहली तारीख और चौथा महीना। तो आपने इस तरह से कंप्लीट कर लिया, इसी से आपको क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक
सब लोग सब जो है 2019 में, लेकिन यही जो दुखद मैंने लिख दिया है, दुखद 2020 में होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं 2020 सबके लिए दुखद था। कोरोना की महामारी ने सबको दुखी कर दिया था। चलिए, आज के लिए इतना ही। कैसी रही ये वीडियो? अच्छी रहे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।